साफ ने उस सवाल को एक ट्रेंड की शक्ल दे दी है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 3 दिनों में इस सवाल ने जो है वो हर तरफ तहलका मचाया हुआ है। और सवाल है कि गोली क्यों चलाई। इस सवाल का जवाब नहीं है हुकूमत के पास। और अब वो मानने से ही दौड़ गए हैं कि हमने गोली नहीं चलाई। देखिए, मेरे पास 3 स्टेटमेंट हैं मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के, जिसमें अता तारड़ ने, आपको याद होगा, मैं अगर चाहूंगा तो ये स्टेटमेंट सुना भी सकता हूँ, आप सबके पास मौजूद है, सुनाने की जरूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान ने इसको सुना है। अता तारड़ ने यह कहा था कि हम गोली चलाएंगे और 5 मिनट के अंदर छट्टा मारेंगे और लोगों का ये कर देंगे वो कर देंगे। इस आदमी ने खुद कहा कि गोली चलाएंगे। गोली चलाने की धमकी अता तारड़ ने दी थी, ये बात कंफर्म है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने भी, उन्होंने भी यही बात की थी। वजीर दाखिला ने कहा गोली चलाएंगे, तो मोहसिन नकवी ने भी वही धमकी दी थी कि गोली चला सकते हैं और गोली चला के मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बहुत सब्र कर रहे हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने कंफर्म किया कि ये डी चौक आ रहे हैं तो हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है, अगर ये नहीं रुकेंगे तो हमारे पास ताकत का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो वजीर दिफा है जो इस वक्त आर्म फोर्सेस के पाकिस्तान की सरबराह है, उनके वो अंडर में काम करती हैं आर्म फोर्सेस। तो ये 3 स्टेटमेंट बड़े क्लियरली आ गए थे। पहले ही 3 वज़रा ने कह दिया था कि गोली चलाई जा सकती है, ताकत का अंधा इस्तेमाल भी रियासत की जानिब से किया जा सकता है। तो ये 3 बयानात के ऊपर मीडिया बिल्कुल ना तस्करा कर रहा है, ना इनके ऊपर तवज्जो दे रहा है, ना इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके पूरी दुनिया को यह भी भिजवाना चाहिए, ताकि दुनिया का जो मीडिया चला रहा है खबरें, वो ये भी बताए कि ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने गोली चलने से पहले गोली चलाने के बारे में आगाह कर दिया था कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हम गोली चलाएंगे। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं जी गोली नहीं चली और कोई फायर नहीं, लेकिन अब मजीद हकायक सामने आना शुरू हो गए हैं। यानी मतीउल्लाह जान साहब बाहर आए, उन्होंने कुछ चीजें और बताई। मैं वो चीजें आपके सामने रख देता हूं। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। देखें, ये पिछली सदी के काम थे, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब कैमरास नहीं थे, जब चीजें नहीं थी, तब आप लोगों को बाद में बेवकूफ बना सकते थे कि ये इसने खुद ही कर दिया, या उसने खुदकुशी कर ली, या फलां बंदे ने अटैक कर दिया, या कोई और बीच में आ गया। ये बहुत सारी चीजें आप कह सकते थे। ये एक जदीद सदी है, इसके अंदर हर चीज जो है वो रिकॉर्ड पे आ जाती है और सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और सबको पता है कि किसने क्या किया। तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो वैसे भी बगैर तहकीकात के चीजें चलाता नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब ने वापस आने के बाद तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी तादाद में हुकूमत ने बंदे गिरफ्तार इसलिए किए हैं, या गिरफ्तारियां जाहिर करके हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि अगर कोई बंदे मारे भी गए हैं और उनकी लाशें गायब हैं, तो तासुर ये जाए कि वो बंदे गिरफ्तार हैं, तो महीना 2 महीना उनके घर वाले ढूंढ ढूंढ के जब थक जाएं तो तब तक ये मामला दब जाएगा। तो जितना मैं इमरान खान को जानता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता हूं, मामला तो वो दबने नहीं देंगे। यानी उन्होंने अभी तक कोई मामला दबने नहीं दिया। जो मामला छोटा मोटा भी होता है वो उसको उठा के आसमान पे ले जाते हैं। अब तो उनका खून बह गया है, उनके लोगों की लाशें हैं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से दफन किया है, तो अब तो वो नहीं छोड़ेंगे और वो इस मामले को लेकर आगे चलेंगे। मतीउल्लाह जान ने बताया कि उस रात उन्हें क्यों उठाया गया। उन्होंने कहा जी हम कुछ तहकीकात कर रहे थे लाशों के हवाले से, और उन्होंने बताया कि हम जब गए पिम्स अस्पताल में पहले, तो हमने वहां पे एक रजिस्टर देखा। इस रजिस्टर के अंदर रेंजर्स के डेथ सर्टिफिकेट मौजूद थे, जिसके ऊपर एक डॉक्टर के साइन थे। हम उस डॉक्टर के पास गए, हमने उन्हें बताया कि जी ये सिग्नेचर आपके इसके ऊपर है, और एक सिविलियन की जो डेथ हुई है उसके ऊपर भी आपके सिग्नेचर है। तो डॉक्टर से जब उन्होंने बात की तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वहां से वो रजिस्टर गायब हो गया था, और उस रजिस्टर के अंदर मजीद जो वहां पे लोग जहां बहक हुए उनका रिकॉर्ड भी उसके अंदर हो सकता है, लेकिन वो रजिस्टर गायब था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पिम्स अस्पताल के अंदर वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर बड़ाए सेहत हैं, वो पिम्स अस्पताल के सरबराह के कमरे को अंदर से कुंडी लगा के मीटिंग कर रहे थे। कहते हमने कई दफा मिलने के लिए पैगाम भिजवाया, फिर हमने जो तर्जुमान है अनीसा, डॉक्टर अनीसा, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने भी कोई आदाद शुमार नहीं दिए। उन्होंने कहा जी हम बाद में देंगे, लेकिन अब तक अस्पताल इंतजामिया बेचारी वो मजबूर है। डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि जनाब हमारी नौकरियां चली जाएंगी। वैसे हम आपको बता देते हैं 100 से ज्यादा बंदों का इलाज हुआ जिन्हें गोलियां लगी थी। अब ये गोलियां किसने मारी थी? मैंने आपको 2 दिन पहले वीलॉग में एक बात बताई थी कि एक बाकायदा मंसूबा तैयार हुआ है, क्योंकि हमने उसका पहले से पोल खोल दिया था, भांडा फूट दिया था, लिहाजा वो उसको अमली जामा नहीं पहना सके। लेकिन एक कार्रवाई उन्होंने डाली, और कार्रवाई उन्होंने डलवाई है वजीर इतलात को इस्तेमाल करते हुए अता तारड़ को। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जाली डाटा जारी करवाया जाएगा। आप मौजूदा रजीम को देखें, नून लीग को देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, फैसल वाडा को देखें,
आप टाउट सहाफियों को देखें, सो मच सो के पीटीआई की तरफ से भी तकरीबन कई दोस्तों का बयानिया ऐसा ही आ रहा है कि ये जो कत्लो गारत हुई है डी चौक के अंदर मासूम पाकिस्तानियों की, ये ना ही पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की किसी कोताही की वजह से हुई, ना ही उन्होंने ऑर्डर दिया है, ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट ने फायरिंग की है, ना ही मासूम पाकिस्तानियों की छातियां और सर और कंधे उनके सामने थे, उनके अंदर गोलियां लगी हैं। ये किसी का कसूर नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत का है जिसका नाम बुशरा बीबी है, क्योंकि वो क्यों इस एहतजाज में शामिल हुई और क्यों इस एहतजाज को डी चौक तक लेकर गई। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि कुछ भी नहीं होना था अगर बुशरा बीबी इस एहतजाज को डी चौक तक ना लेकर जाती। तो जो पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो ये है कि और अपने सर रखे निहत्ते वो डी चौक में पहुंचे और कसूर है उनको लाने वाली शख्सियत, मतलब के बुशरा बीबी। माशा सुभान अल्लाह, मतलब के जो मकतूल है वो ही कातिल है, मतलब कि जो मकतूल पार्टी है सारा जुर्म उसका। अच्छा, फिर इसके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की एक क्रिएटिव किस्म की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई। थ्योरी क्या बनाई गई कि जी बेसिकली बुशरा बीबी जो है वो लॉन्च की गई हैं आईएसआई की तरफ से। ये पीटीआई के अंदर से बाहर से इधर से उधर से आपको लोग बात करते नजर आए, और ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं और उसकी जगह पर बुशरा बीबी को लीडर बनाना है और उन्होंने इमरान खान की जगह ली। एक थ्योरी ये, और उसके लिए बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर मैं उनके हक में को बात करता हूं कि उन्हें ये एहतजाज को लीड करना चाहिए था या डी चौक जाना चाहिए था, तो मैं भी फिर आईएसआई क्या ही एजेंट हूं। ये एक बयानिया बनाया जाता। एक दूसरा बयानिया मैंने आपको बता ही दिया कि ना वो एहतजाज में आती और ना वो डी चौक जाती, ना ये शहादत। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे मुजाहिरीन जो है वो पिछले 1.5 साल की तरह हम तत्ते बयान ले, शहबाज गिल, मैंने पिछली दफा भी नाम लिया था, कसूर मेरा है, तो अगर शहबाज गिल जो है वो भले तत्ती तकरीर करे, भले वो तगड़े बयान दे, भले वो जलसा करे, भले वो लॉन्ग मार्च करे, वो जो मर्जी करे, अगर बीच में बुशरा बीबी ना होती तो लोगों ने शहीद नहीं है ना बयानिया। और दूसरी बात ये कि अगर ये लोग जो हैं ये सेंटोरस तक, कलसूम प्लाजा तक रहते तो गोलियां नहीं चलनी थी। ये जो आगे डी चौक गए हैं ना वहां गोलियां चल, ये समझ नहीं आती कि क्या पाकिस्तान के आइन में ताजीरात में कहीं लिख दिया है कि डी चौक जाते ही सर खोल दिए जाएंगे, सरों के अंदर गोलियां जो हैं वो पवस्त कर दी जाएंगी और जिस्मों को छलनी कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के पता नहीं कौन से जैसे गद्दारी और बगावत का 122, 124A, 131 उस तरह की शायद कोई क्लॉज डाल गया था अंग्रेज, हमें पता ही नहीं था, वरना डी चौक कोई भी ना जाता। हमें तो यही पता है कि डी चौक पाकिस्तान का इलाका है। अच्छा जी, नया कानून बनाया है, रेड जोन में नहीं आना। अच्छा, कानून बनाया है, उसमें 3 साल की सजा है पहली दफा के लिए। सजा के लिए आपने किसी को गिरफ्तार करना है, उस पर मुकदमा चलाना है, साबित करना है और फिर आपने सजा देनी है। ये तो हमें नहीं पता कि आपके पास ये इख्तियार है कि आपने सर में गोलियां डाल देनी है, और आपने वो डाल दी। तो पूरे का पूरा बयानिया बदला जा रहा है। जिन्होंने कत्लो गारत की मासूमों की, जिन्होंने लाशें छुपाई, जिन्होंने उन लाशों को पता नहीं कहां दबाया, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को शहीद किया, जिन्होंने निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया, और ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि गोली क्यों चलाई और किसके हुक्म पर चलाई। सवाल ये किया जा रहा है कि बुशरा बीबी एहतजाज में क्यों आई और बुशरा बीबी जो है वो डी चौक सबको क्यों लेके आई। अब डी चौक आना कितना बड़ा जुर्म है वो मैंने आपको बता दिया कि ताजीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं भी ऐसा कोई जुर्म नहीं है कि आप लोगों को गोलियां